ITR 1 और 2 सिमिलर है, मतलब उनमें एक मतलब कनेक्टिविटी है या कनेक्शन है। और इसी तरह से दूसरा कनेक्शन ITR 3 और 4 में है ना। ITR 3 बिजनेस प्रोफेशन के लिए, इसी तरह से ITR 4 है, ये भी इंडिविजुअल्स के लिए भी है। HUF पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन LLP के अलावा। तो ITR 4 है 3 के लिए, इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। तो ये इनके लिए है। और इसमें क्या है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग 50 लाख। अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो आप, और मतलब बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है आपकी, तो ITR 4 फाइल होती है प्रेजेंटिव बेसिस पे। तो 50 लाख से कम है तब आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। और इसमें आप प्रेजेंटिव बेसिस पे करोगे, प्रेजेंटिव इनकम स्कीम के अंतर्गत करोगे, तो 44 AD, AE और ADA। अगर इसमें आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको ITR 4 फाइल करनी है बिजनेस प्रोफेशन के लिए, ठीक है। लेकिन आपकी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। अगर मान लो 50 लाख से ऊपर है तो फिर आप प्रेजेंटिव स्कीम में नहीं जा सकते, फिर आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम सैलरी और फ्रॉम पेंशन, बिजनेस के अलावा आपकी इनकम सैलरी पेंशन पे भी है, तब भी आप, और प्रेजेंटिव पे आप फाइल कर रहे हो तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तब भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज से इनकम है, रेयर सोर्सेज या विनिंग फ्रॉम लॉटरी से, इसके अलावा तब भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो अंडर सेक्शन 112A है, और ये 1,25,000 तक का कैपिटल गेन हुआ है आपको, ठीक है, और कोई लॉस नहीं है, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, ठीक है। हु कैन नॉट यूज़ ITR 4, तो इसके बारे में जो हमने सेम ऊपर पढ़ा था वही पॉइंट्स है ना। तो ये जो है उसके बारे में, तो ITR 1, 2 है ना, एक दूसरे से कनेक्ट है, और ITR 3, 4 एक दूसरे से कनेक्ट है। इसके बाद है ITR 5। ITR 5 इज फॉर LLP, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्टेट ऑफ डिजीज, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड। तो इन सब के लिए, इन सब की कैटेगरी वाले जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए ITR 5 फाइल है ना, ITR 5 में फाइल की जाएगी। ITR 6 कंपनीज के लिए है, मैंने बताया था। ITR 7 चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है ना। तो इस तरह से ये ITRs की आपकी जो है डिटेल्स है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है आपके सामने कि आपको ये फाइल क्यों करनी चाहिए। वाई शुड यू फाइल ITR? Not filing on ITR has its consequences. However, ITR filing is more beneficial rather than a burden. Following one benefit of filing on ITR. If you want to claim, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना है ना, क्लेम इनकम टैक्स रिफंड का मतलब होता है कि आपका TDS कट गया है, इतनी आपकी इनकम नहीं बैठ रही है टैक्सेबल, तो अब आपको उसको रिफ़ंड कराना चाहते हैं। तो रिफ़ंड ऐसे होता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है वो, है ना, लेकिन उसके लिए आपको ITR फाइल करनी होती है जो TDS कटा है, ठीक है। इफ़ यू हैव अर्न फ्रॉम और हैव इन्वेस्टेड इन फॉरेन एसेट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो अगर आपने कोई विदेशी संपत्ति में कोई इन्वेस्टमेंट किया तो आपको ITR भरना पड़ेगी, है ना। इफ़ यू विश टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा और लोन, अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ITR की रिक्वायर्ड होती है ना। तो वीज़ा के लिए बहुत सारी जगह पे विजिट वीज़ा पे भी आता है और स्टडी बेसिस पे भी मांगते हैं ना, ITR मांगी जाती है।
ऑफ प्रॉफिट ऑफ कोर्स। अगर आप कंपनी है या फर्म है तो आपको भी ITR भरनी कंपलसरी आती है, चाहे आपको उसमें बिजनेस में फ़ायदा हुआ हो या नुकसान हुआ हो। इफ़ यू हैव ए लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और अंडर कैपिटल गेन, you will not be allowed to carry them over to next year unless you file the return before the due date। तो अपने लॉस को आप अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो जब तक आप ITR फाइल नहीं करेंगे तब तक वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, है ना, यानी वो नेक्स्ट उसमें नहीं जाएगा।